इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, और हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। साथ में हम लोग देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में अलग अलग डिफरेंट तरह के ऑर्गन हैं वो क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। वीडियो को हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमिक टर्म का मतलब देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम इसके टर्म को अगर हम स्प्लिट करें तो पहला पार्ट है कि आपका ऑटो, दूसरा आपका है नोमोस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नोमोस का मतलब होता है गवर्निंग। पूरा अगर हम जोड़ें तो बनता है सेल्फ गवर्निंग। इसका मतलब है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपका खुद से कार्य करता है। ये जो है अगर हम चाह के भी इसको हम कंट्रोल करना चाहें तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हार्ट बीट हमारी हमेशा धड़कती रहती है, अगर हम इसको रोकना चाहें तो हम अपनी तरफ से नहीं रोक सकते, है ना। हार्ट बीट हो गया, एंजाइम्स का सिक्रीशन हो गया, स्मूथ मसल्स आपका कितने तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो हमारे बस का ये नहीं है। तो इसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। अगर हम यही चीज़ करें कि अगर हम अपने बॉडी को जो मूव कर रहे हैं, जैसे हम अपने हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स को हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह इसको जो हम मूव कर रहे हैं तो ये आपका वॉलेंट्री कंट्रोल है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीएनएस भी कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में पीएनएस कहते हैं, विच इज़ अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल एंड इट मेंटेन होम्योस्टैटिस। अब क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपका नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है। नर्वस सिस्टम आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एएनएस, और दूसरा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और एक आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका फर्दर 2 क्लास में डिवाइड है, सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और एक आपका पैरासिम्पैथोलाइटिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है बिटवीन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री एंड मेंटेन द होम्योस्टैटिस। ये आपका पहला पॉइंट आपने देखा, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये इनवॉलेंट्री है, ये आपका होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट इज़ इनर्वेटेड इन हार्ट, स्मूथ मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आपका हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन सब में पाया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाया जा रहा है, इसका मतलब आपका एंजाइम्स के सिक्रीशन में ये कहते हैं हेल्पफुल है, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे रोल अपना प्ले कर रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपका ईच ऑटोनॉमिक फाइबर्स मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन अ सीरीज। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की में अगर हम बात करें तो इसमें आपका कहते हैं 2 न्यूरॉन्स जो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ये आपका आपका अरेंज्ड होते हैं इन अ सीरीज़। जैसा कि हम इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो 2 न्यूरॉन्स हैं, एक आपका ये वाला न्यूरॉन है, एक आपका ये वाला न्यूरॉन है। तो जो ये वाला न्यूरॉन है पहला वाला, इसका आप देख रहे हो कि ये आपका सेल बॉडी और ये एक एक्सॉन टर्मिनल, और ये आपका दूसरा न्यूरॉन अगर आप देख रहे हो तो इसका ये सेल बॉडी एक आपका एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो पहला वाला न्यूरॉन है इसे हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और जो सेकंड न्यूरॉन है इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब गैंग्लिया क्या है, तो गैंग्लिया आप देख रहे हो कि जहाँ पे आपका जो पहले वाले का जो एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे वाले का सेल बॉडी आपका अटैच्ड है, तो इसके बीच के जो गैप होता है ये आपका, इसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं, और जो ये रीजन होता है इसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। तो गैंग्लिया के पहले वाले को हम लोग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर
गैंग्लिया के बाद वाले को हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये फर्दर आपका अटैच्ड होता है इफेक्टर सेल्स से। इफेक्टर सेल्स मतलब जहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो आपका नर्व इम्पल्स का जो रिस्पॉन्स है वो आपका जाना है जिस इफेक्टर सेल्स पे और फर्दर एक्शन प्रोड्यूस करना है, तो वो इफेक्टर सेल्स आपकी यहाँ पे होगी और फर्दर यहाँ से रिस्पॉन्स आपको ट्रांसमिट होगा, इम्पल्स आपको ट्रांसमिट होगा और फर्दर आपका एक्शन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आप प्री वाला जो आपका है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, इस पे आप देखोगे कि आपका यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट है ब्लू कलर से, है ना, और इसमें पोस्ट वाले में आप माइलिन शीथ नहीं देख रहे हो। तो प्री वाले में आपका गैंग्लियोनिक फाइबर में आपका माइलिन शीथ होती है, पोस्ट वाले में माइलिन शीथ नहीं होती है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये आपका इफेक्टर सेल से अटैच्ड है। तो जो इस रीजन को हम कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। इसको भी याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आपका एस्टाइल कोलिन आपका सिक्रीट करता है, और वही आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपका जो है एस्टाइल कोलिन भी सिक्रीट कर सकता है और या फिर नॉर एड्रेनलिन भी सिक्रीट कर सकता है। अब ये कब और कहाँ क्या सिक्रीट करेगा इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो ये चीज़ है आपका थर्ड पॉइंट में, इतनी डिटेल आपको बतानी थी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपका वही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका नर्व फाइबर है इसमें जो आपका प्री गैंग्लियन है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जिसको मैंने ऊपर बताया वो आपका माइलिन शीथ उसमें प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि आपका प्री गैंग्लियोनिक आपका माइलिनेटेड है। और जो पोस्ट गैंग्लियन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आपका माइलिन शीथ उसमें नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका नॉन माइलिनेटेड है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आपका लिखा हुआ है कि इट कंट्रोल द फंक्शंस लाइक सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड होम्योस्टैटिस। अब क्योंकि आपका ये हार्ट में पाया जाता है तो आपका ये पंप करेगा और आपका ब्लड को आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएगा। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है और साथ में होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता ही है ब्लड, ये आपको पता है। और साथ में आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपने देखा कि एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, तो फिर आप जगह जगह आप डाइजेशन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर जो है वो आपका एस्टाइल कोलिन होगा और नॉर एड्रेनलिन होगा। इसमें क्या कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपके वर्क करते हैं वो आपका या तो एस्टाइल कोलिन होगा या तो आपका नॉर एड्रेनलिन होगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर में बताया था कि जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वहाँ से आपका एस्टाइल कोलिन का सिक्रीशन होता है, और जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है उसमें आपका या तो आपका एस्टाइल कोलिन का सिक्रीशन होगा या फिर आपका नॉर एड्रेनलिन को होगा सिक्रीशन। तो कायदे से हम देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका दो प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर आ गए, एक एस्टाइल कोलिन एक नॉर एड्रेनलिन, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि वो इनवॉलेंट्री था, लेकिन यहाँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट, स्मूथ मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये पाया जाता था, लेकिन आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ फाउंड इन द स्केलेटल मसल। अब क्योंकि वॉलेंट्री कंट्रोल है तो इसलिए ये स्केलेटल मसल में पाया जा रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि आपका जो न्यूरॉन्स है वो आपके सीरीज में अरेंज थे, दो न्यूरॉन्स थे सीरीज में अरेंज थे और साथ में आपका वो आपका इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्ट था। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मोटर न्यूरॉन दैट कनेक्ट द CNS टू स्केलेटल मसल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका दो न्यूरॉन वाला सीन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक ही न्यूरॉन रहेगा, ये आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपका स्केलेटल मसल से आपका कनेक्ट करेगा। वही चीज़ यहाँ आप फिगर में देख भी रहे हो कि ये आपका एक एक्सॉन है, ये आपका सेल बॉडी, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से आप देख रहे हो यहाँ पे एस्टाइल कोलिन का सिक्रीशन हो रहा है और ये एक्सॉन टर्मिनल आपका जो होता है स्केलेटल मसल से अटैच है। यहाँ पे एक ही न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन, जो कि आपका स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ये आप देख रहे हो कि आपका न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है ये आपका स्केलेटल मसल से अटैच्ड है। तो इस जो रीजन को है उसको, इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो है जो मोटर न्यूरॉन है वो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका माइलिनेटेड है। कहने का मतलब है यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपका माइलिन शीथ आपका प्रेजेंट है, तो इसीलिए नर्व फाइबर यहाँ पे आपका माइलिनेटेड है। फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, सॉरी स्केलेटल मसल। अब क्योंकि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका स्केलेटल मसल में पाया जा रहा है तो ये स्केलेटल मसल्स का आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये कंट्रोल करता है। सिक्स पॉइंट की बात करें तो आपका जो प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर है वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एस्टाइल कोलिन ही है। अगर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको याद हो तो वहाँ पे आपका एस्टाइल कोलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों था,
लेकिन यहाँ पे हमने जो अभी आपको फिगर दिखाया सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसमें हमने दिखाया कि एक ही न्यूरॉन है और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन हो रहा है। तो इसलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो आपका प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपका क्या डिफरेंस है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। अब क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है फर्दर 2 क्लास में डिवाइड है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसको मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या अंतर है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमारे बॉडी में जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है और स्पाइनल कॉर्ड आपका अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब क्योंकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग रीजन्स में डिवाइड है वो आपके हैं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिजियल। सर्वाइकल की बात करें तो इसमें आपका 8 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। थोरैसिक की बात करें तो इसमें 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। लंबर में आपका 5 पेयर्स ऑफ होती हैं और आपका सैक्रल्स में आपका 5 पेयर्स होती हैं और आपका कोकिजियल में आपका 1 पेयर होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम में, तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एराइज होता है आपका थोरैको लंबर रीजन से। कहने का मतलब है कि ये आपका थोरैसिक और लंबर रीजन से एराइज होता है, जो कि आपका कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है। थोरैसिक में आपका मैंने बताया कि आपका 12 पेयर होती है, तो ये सारे 12 पेयर से आपका एराइज होती है। सिंपैथेटिक आपका जो सिस्टम सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती है ये आपका थोरैसिक के 12 पेयर से आपका एराइज होती है, मतलब T1 से लेकर T12 जो होता है वहाँ से आपका एराइज होती है। और साथ में आपका लंबर से भी एराइज होती है, लेकिन लंबर में आपका 5 पेयर्स होता है, लेकिन ये आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये केवल L1 L2 और L3 से एराइज होती है, 4 5 से एराइज नहीं होता। तो L1 से L3 से ये एराइज होता है। तो ये आपको जानना है सिंपैथेटिक सिस्टम में। और ये आपका इसे हम लोग कंबाइनली कहते हैं कि आपका ये थोरैको लंबर रीजन से ये अराइज होता है क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम। और इसको हम लोग कभी कभी हम लोग कहते हैं, अलग अलग किताब में लिखा रहता है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम आपका थोरैको लंबर आउटफ्लो है। थोरैको लंबर आउटफ्लो का मतलब है कि आपका थोरैको लंबर रीजन से ये अराइज हो रही है। वहीं अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एराइज होता है आपका क्रेनियोसैक्रल रीजन से। क्रेनियोसैक्रल रीजन से क्या, ये आपका क्रेनियल नर्व से अराइज होती है और आपका सैक्रल रीजन से अराइज होती है। अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो आपका 3rd 7th 9th और 10th क्रेनियल नर्व से ये अराइज होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और सैक्रल के S2 S3 एंड S4 रीजन से ये आपका अराइज होता है। अब क्योंकि ये आपका क्रेनियल और सैक्रल रीजन से अराइज हो रहा है, इसे हम कहते हैं कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका क्रेनियो सैक्रल रीजन से ये बिलोंग करता है। और कभी कभी किसी किताब में ये आपका क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो भी लिखा होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका थोरैको लंबर आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और हमने ऊपर आपका डिस्कस किया था कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो आपका सीरीज़ में आपका अरेंज्ड होंगे। तो अब दूसरा पॉइंट भी आपका उसी से रिलेटेड है कि आप यहाँ पे देखोगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ पे आप सीरीज़ में आपका ये न्यूरॉन्स आपके अरेंज्ड हैं, और ये आपका जो होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। पोस्ट, या फिर हम कहेंगे कि आपका ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है या फिर आपका ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। ये आपका गैंग्लिया का रीजन है, ये आपका एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन है और ये आपका नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन है। माइलिन सीथ यहाँ पर प्रेजेंट है, माइलिन सीथ आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपका ये इफेक्टर ऑर्गन है, ये हमने ऊपर भी देखा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये जानने लायक है कि जो आपका ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया के पहले वाला आपका क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक सिस्टम में जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आपका न्यूरॉन है वो आपका लॉन्ग होता है और कंपेयर टू प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो तो ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये आपका बहुत लंबा है। अगर हम यही करें कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये आपका बहुत छोटा है, तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका यहाँ पे शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आपका न्यूरॉन या फिर फाइबर है वो आपका लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है सिंपैथेटिक सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका इसी का उल्टा हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका क्या होगा
कि यहाँ पे आप देखोगे ये आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और ये आपका इफेक्टर ऑर्गन गैंग्लिया आपको यहाँ प्रेजेंट है। सिंपैथेटिक में आप देखोगे कि आपका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था वो आपका शॉर्ट था, लेकिन पैरासिम्पेथेटिक में आप क्या देख रहे हो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका शॉर्ट है। यहाँ आप देख रहे हो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका जो है वो लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका शॉर्ट है। तो ये अंतर आपका है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में भी आपका सेकंड पॉइंट से ही रिलेट करेगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको जो पता है कि आपका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आपका लॉन्ग है। क्योंकि आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका लॉन्ग है, इसलिए ये आपका जो गैंग्लिया है वो आपका इफेक्टर ऑर्गन से दूर पे होगा। तो वही चीज़ आपका थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम गैंग्लिया इज़ फाउंड अवे फ्रॉम द ऑर्गन सप्लाइड। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें आपको पता है कि जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आपका जो है वो शॉर्ट होता है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो गैंग्लिया और इफेक्टर ऑर्गन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है ना। इसलिए हम कहेंगे कि थर्ड पॉइंट में वो चीज़ लिखा हुआ है कि इन दिस सिस्टम द गैंग्लिया इज़ फाउंड क्लोज टू द ऑर्गन सप्लाइड। यहाँ पे आप जो ऑर्गन देख रहे हो वो एक्चुअली में आप इफेक्टर ऑर्गन ही समझना। तो इफेक्टर ऑर्गन और गैंग्लिया के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे देखी गई है। सिंपैथेटिक में आप देखोगे कि आपका दूर पे है गैंग्लिया और इफेक्टर ऑर्गन का रीजन, और पैरासिम्पैथेटिक में आप देखोगे कि गैंग्लिया और इफेक्टर ऑर्गन के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका पास में है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हैज़ द लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपैथेटिक आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम है ये आपका दोनों आपका ज़्यादातर ऑर्गन्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ ऑर्गन्स हैं ऐसे जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम पाया जाता है और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम का है इसमें आपका है जैसे कि आपका ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स। ये ऑर्गन्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम ही पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर ओनली सिंपैथेटिक इनर्वेशंस। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें आपका आता है कि सिलेरी मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर ओनली पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। लेकिन ये कुछ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के लिए है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन में पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों पाया जाता है। लेकिन ये जो बताया मैंने ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है। सिक्स पॉइंट की बात करें तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें आपका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका नॉर एड्रेनलिन है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका एस्टाइलकोलिन है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम में तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो आपका टैकल द स्ट्रेस एंड इमरजेंसी एंड प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये आपका इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो आपका होता है कीप द बॉडी कूल एंड काम। कुछ आपके नोट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैविंग बोथ द इनर्वेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दे फंक्शन इन एंटागोनिस्टिकली। कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होता है उसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों होते हैं। और कुछ जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें ही सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन था, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गन्स में आपका दोनों होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन ये दोनों जहाँ पे भी होंगे तो ये आपका एंटागोनिस्टिकली की तरह काम करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक वर्क करेगा तो दूसरा आपका उसके वर्क को कम करेगा, एक अगर दूसरे के वर्क को बढ़ाएगा दूसरा आपका कम करेगा। तो इस तरीके की अपोजिट वर्क आपका ये देता है। अब जो नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज 0। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरह से अलग अलग एक्शंस देते हैं डिफरेंट ऑर्गन पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में। अगर आपका सिंपैथेटिक एक्शंस होगा तो आपका हार्ट पे आपका हार्ट रेट आपका बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ेगा।
अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्ट करेगा हार्ट पे, तो फिर आपका हार्ट रेट आपका डिक्रीज़ करेगा, कंडक्शन भी आपका डिक्रीज़ करेगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आपका डिक्रीज़ करेगा। अगले ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपका वो है आपका ब्रोंकस, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेस्पिरेशन में। अगर हम ब्रोंकस की बात करें, अगर सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो आपका जो ब्रोंको डायलेशन होगा, अब जब ब्रोंको डायलेशन होगा तो फिर आपका हम कहेंगे कि ये आपका अस्थमा में बहुत ही अच्छा यूज़फुल है सिंपैथेटिक एक्शन। लेकिन अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा तो फिर आपका ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, मतलब आपका जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी और हम ये कह सकते हैं कि आपका ये अस्थमा कॉज कर देगा, है ना। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछूं कि अस्थमा में कौन सा एक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो हम कहेंगे कि आपका सिंपैथेटिक एक्शन। और कौन अस्थमा कॉज करेगा, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, क्योंकि ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है। अगले ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं तो वो है आपका आई का प्यूपिल। प्यूपिल की अगर हम बात करें, अगर सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो प्यूपिल जो है वो आपको डायलेट करेगी, जिसका मतलब है आपका माइड्रियासिस कॉज करेगा। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा तो प्यूपिल आपका कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, जो कि आपका हम कहेंगे कि आपका मायोसिस कॉज करेगा। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि आपका माइड्रियासिस में आप डी देख रहे हो तो ये आपको बताता है कि आपका डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और अगर आपका मायोसिस की बात करें तो मायोसिस आपको जाहिर सी बात है कि कॉन्स्ट्रक्शन बताएगा, क्योंकि माइड्रियासिस में डी आपको डायलेशन तुरंत याद आ जाना चाहिए। ब्लैडर की बात करें, जो कि आपका यूरिनल ब्लैडर है, अगर आपका सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो जो आपका जो ब्लैडर है वो आपका रिलैक्स करेगा और उसमें आपका यूरिन आपका फिल करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलैक्स ऑफ ब्लैडर एंड फिलिंग ऑफ यूरिनल ब्लैडर होगा। और फर्दर आपका जो यूरिन का आउटफ्लो है वो कम होगा, क्योंकि यूरिन का आउटफ्लो इसलिए कम होगा क्योंकि ब्लैडर जो है वो अभी रिलैक्स स्टेज में है और उसमें आपका यूरिन फिल कर रहा है धीरे धीरे। तो यूरिन तो बाहर नहीं निकलेगा अभी, क्योंकि यूरिन अभी उसमें फिल हो रहा है ना। यूरिन ब्लैडर अभी एम्प्टी है तो इस वजह से इसमें अभी फिल हो रहा है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की बात करें ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, तो फिर ये आपका जो ब्लैडर है वो आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और जो उसमें फिल्ड यूरिन है वो आपका बाहर की तरफ मूव करेगी। तो हम कहेंगे कि जो आपका सिंपैथेटिक एक्शन होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर पे, वो आपका यूरिन के आउटफ्लो को आपको डिक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की बात करें आपका यूरिनरी ब्लैडर पे, तो फिर ये आपका यूरिन के आउटफ्लो को और इंक्रीज़ करेगा। अगले ऑर्गन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका जीआईटी, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम सिंपैथेटिक एक्शन की बात करें तो फिर आपका ये आपका देता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कि ये आपका जीआई मोटेलिटी को आपका डिक्रीज़ करता है और जो इंस्पेक्टर टोन है उसको आपको ये बढ़ा देता है। अब इंस्पेक्टर टोन बढ़ाने का मतलब ये है कि ये आपका इंस्पेक्टर को आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। ये आप देख रहे हो कि आपका ये आपका स्टोमक है और ये आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो जो आपको ये इंस्पेक्टर देख रहे हो तो इसको ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपका इंस्पेक्टर टोन को आपका इंक्रीज़ करके रखेगा। और जो आपका जीआई मोटेलिटी है ये आपका डिक्रीज़ करेगा, कौन से केस में, सिंपैथेटिक एक्शन में। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, तो ये आपका जो है जीआई मोटेलिटी को बढ़ाएगा। जीआई मोटेलिटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को आपको इंक्रीज़ करेगा और साथ में आपका इंस्फिक्टर टोन को आपको डिक्रीज़ करेगा। अब इंस्फिक्टर टोन डिक्रीज़ करने का मतलब है कि आपका जो इंस्फिक्टर है वो आपका रिलैक्स रहेंगी। सिंपैथेटिक में आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा था, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में आपका ये रिलैक्स रहेंगे इंस्फिक्टर। और साथ में आपका जो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस है वो भी आपका इंक्रीज़ करेगा। अगले ऑर्गन्स की बात करें तो फिर आपका ग्लैंड्स होती हैं। सिंपैथेटिक एक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स पे आपका ये सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड को आपको डिक्रीज़ करेगा। जो ग्लैंड्स होती हैं अलग अलग तरह की, वो अपने अलग अलग सिक्रीशन देती हैं। अगर सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो ग्लैंड का सिक्रीशन आपका डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आपका ग्लैंड है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिक्रीशन डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर स्वेट ग्लैंड होगा तो फिर इसका सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा सिंपैथेटिक में। लेकिन स्वेट ग्लैंड को अगर हम हटा दें तो कोई भी ग्लैंड होगी, अगर सिंपैथेटिक एक्शन उस पर होगा तो फिर आपका सिक्रीशन आपका डिक्रीज़ करेगा, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन अगर जब भी आपका ग्लैंड पे होगा तो फिर आपका सिक्रीशन हमेशा इंक्रीज़ करेगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच में डिफरेंस हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो फिर बिल्कुल सब्सक्राइब करना इस चैनल को। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।